The purpose of this workshop is an international gender inclusion kind of workshop, and we're meeting with women from Bakar and Daal and Chakwal further north. आज जो इधर जेंडर वर्कशॉप हुई है इसके मकासद क्या हैं? यहाँ पे हमारे पास सिंध से और बखर से ख़वातीन आई हैं, ऑस्ट्रेलिया से किसान ख़वातीन आई हुई हैं। वो इनके साथ ग्रुप्स में डिस्कस कर रही हैं कि इनको कौन कौन से मसले मसाइल पेश आते हैं जब ये दालों की पैदावार में मुख्तलिफ काम करती हैं। वहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो फुली मैकेनाइज्ड हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैनुअल काम होता है, चाहे वो जड़ी बूटी निकालने का हो, चाहे वो कटाई का काम हो, थ्रेशर का काम हो, ये सारा जो है वो मैनुअली किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल जेंडर वर्कशॉप वुमेन इन एग्रीकल्चर के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें ACIAR और नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी का आपस में इश्तराक है। कोलैबोरेशन से ये वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फार्मर ख़वातीन हैं वो तशरीफ़ लाई हुई हैं, जो कि ज़्यादातर दालों की काश्त करती हैं। और इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया से जो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट सर्विसेज फराहम करने वाली ख़ातून तशरीफ़ लाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पेनी ह्यूस्टन जो हमारे साथ बात करेंगी, उसके मुतरजम के तौर पर हमारे साथ बात करेंगे वो है इसरार हुसैन साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि इस वर्कशॉप के क्या मकासद हैं और इस वर्कशॉप के हमारी जो यहाँ पाकिस्तान की काश्तकार ख़वातीन हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो आइए उनसे बात करते हैं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस वर्कशॉप हेयर एट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड विद द फार्मर इन पाकिस्तान? Okay, well, thank you very much for agreeing to interview me today. The purpose of this workshop is an international gender inclusion kind of workshop, and so we've brought a number of female farmers from Australia over, and we're meeting with women from Bakar and Daal and Chakwal when we were further north. And the main aim is to talk to the women, find out what their main problems are as far as what we could do to improve their lifestyle, their profitability, their health, and what the biggest challenges are to them. And also if they've been involved with the project already, because this is about year 6 of the project, what benefits they've seen from the project in their local region. So the project's had 6 sites, and all sites are quite different in their geography, climate and the crops grown. So we've had to target a different kind of package or plan for each of the 6 sites across Pakistan. शुक्रिया सर। मिस पेनी ने बताया कि आज के हमारे जो इधर जेंडर वर्कशॉप हुई है इसके मकासद क्या हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि जेंडर इंक्लूसिवनेस, ये ACIAR का प्रोजेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें दालों के ऊपर काम कर रहे हैं। इधर ख़वातीन जो फार्मर हैं उनके साथ काम किया है कि इनका क्या रोल है दालों की पैदावार में। तो इनको ये ऑस्ट्रेलिया से किसान ख़वातीन आई हुई हैं, वो इनके साथ ग्रुप्स में डिस्कस कर रही हैं कि इनको कौन कौन से मसले मसाइल पेश आते हैं जब ये दालों की पैदावार में मुख्तलिफ काम करती हैं, तो उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट ने कैसे उन मुश्किलात को दूर करने में किरदार अदा किया है। 6 साइट्स हैं इस प्रोजेक्ट की, अटक, चकवाल, बखर, करक, लाड़काना और जाफराबाद। 6 साइट्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट काम कर रहा है इन ख़वातीन के साथ। आज यहाँ पे हमारे पास सिंध से और बखर से ख़वातीन आई हैं। तो जो ख़वातीन हमारी ऑस्ट्रेलिया से आई हैं फार्मर, वो उनके साथ बात कर रही हैं, उनके मसले मसाइल सुन रही हैं और कैसे इस प्रोजेक्ट ने उनको हल करने में मदद किया और उनका काम आसान करने में, और उनके जो काम करने के दौरान उनको हेल्थ रिस्क होते थे उनको कम करने में इस प्रोजेक्ट ने कैसे मदद की है। Penny, I want to ask you a question that how much yield of pulses there at Australia the farmers are getting? Okay, so I'll talk mainly about chickpeas because that's probably the pulse crop that is most prominent in this area. So the yield around here is 1 to 1.5 tonnes to the hectare, but in Australia it could be 2 to 2.5 tonnes to the hectare, and there's a number of reasons for that difference in yield. So in Australia we're much larger scaled, and so the full process is mechanised,
where in Pakistan it is still mainly done by hand labour. We have some very good varieties in Australia, and certainly this project has helped develop better varieties for Pakistan and for the women farmers in this room as well. And I think that's been a great point of success of our project. Also, we have a better range of herbicides and insecticides available to us, and fungicides to control disease. So a bit more familiar with how to control diseases, because we seem to get them every year, whereas here in Pakistan they seem to come in every now and then, and there's not as much awareness probably as there is at home. We probably use a little bit more fertiliser, but I think one of the biggest factors is that we probably have more rainfall. Where I live in central west New South Wales is a low rainfall area, but still not as low rainfall as areas around here. मिस पैनी बता रही हैं कि वहाँ पे 2 से 2.5 टन फ़ी हेक्टर जो है ना इनकी पैदावार है, और पाकिस्तान में 1 से 1.5 टन जो है फ़ी हेक्टर पैदावार है। ये स्पेशली वो चने के हवाले से जो है ना वो बात कर रही हैं। ये यूनिवर्सिटी जिस साइट को देख रही है थल में, वहाँ पे जो है चना मेन फसल है जो कि ग्रो होता है। इन्होंने मुख्तलिफ रीज़न्स बताई हैं इसकी। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो है स्केल का फ़र्क है, वहाँ बहुत बड़े बड़े 1000 ऑफ हेक्टर्स जो है ना वो फार्म साइज़ है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो फुली मैकेनाइज्ड हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैनुअल काम होता है, चाहे वो जड़ी बूटी निकालने का हो, चाहे वो कटाई का काम हो, थ्रेशर का काम हो, सारा जो है वो मैनुअली किया जाता है। वहाँ पे ये सारा मशीन के ज़रिए किया जाता है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो सीड सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छी वैरायटीज़ हैं, और उन अच्छी वैरायटीज़ का बीज तमाम किसानों तक पहुँचता है। हमारे यहाँ दालों का ख़ास तौर पे सीड का सिस्टम जो है वो इतना अच्छा इधर इस्टेब्लिश नहीं है पाकिस्तान में। उसके अलावा जो फार्मर के अंदर इम्प्रूव जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट में हमने कोशिश करके प्राइवेट कंपनीज़ को भी और विलेज बेस्ड सीड बैंक्स को इन्वॉल्व करके कंपल्सरी सीड सिस्टम जो दालों का सीड सिस्टम है उसके ऊपर काम किया है। पाकिस्तान में जितनी भी वैरायटीज़ थी उनके वैराइटल ट्रायल्स किए हैं किसानों के साथ। उसमें किसानों ने अपनी मर्ज़ी की वैरायटी जो कि अच्छी परफॉर्म करती है और मार्केट में भी उसका अच्छा रेट आता है वो अपने लिए सेलेक्ट किए हैं, और उसका बीज जो है वो किसानों तक इस प्रोजेक्ट में पहुंचाया गया है। इस प्रोजेक्ट ने इस तरह इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी जो है वो किसानों तक पहुंचाई है, जिसमें कि जड़ी बूटी को केमिकल से कंट्रोल करना, ठीक है, हर्बिसाइड जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर कीड़ा आता है उसको, और बीमारियों को कंट्रोल करना, चाहे वो जड़ की है या पत्तों की बीमारी है, उन सब को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट ने अवेयरनेस जो एडवांस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की है वो किसानों तक पहुंचाई है। Penny, there is a lot of difference between the yield there at Australia and here at Pakistan. How can you feel that the farmer of Pakistan can bridge this gap with his efforts or the farm management or the use of implements or seed? How can he improve its yield? So I think there's a couple of simple ways. So we've been talking about is that we're develop these seed banks where farmers are getting a better quality variety to sow, and that variety should have better resistance to diseases, and so that's a big benefit. And then they can give them a better quality germplasm to then grow, so they'll have a high yielding variety and of a better quality. So then they can value add with that chickpea to get more money in the marketplace, because some of them around Chuckwal were using a grater machine that separated the grain, and so we ended up with a first quality grain that could be then sold on in the marketplace in small packaging. So that was a good benefit of the project, and it also had some health benefits for women in that it was a lot less dusty process, so it was better for their health as well and gave them a better seed as well. So that's certainly one way. I know this project's been looking into seed treatments as well, using rhizobia or inoculum. So that is putting a seed dressing on the seed that makes the seed interact with microbes and produce its own nitrogen. So that should end up being a better, healthier plant.
as well. And then we're also trying to look at some storage aspects to have a better quality product at the end, but hopefully with improved health benefits to the people handling the grain, which in Pakistan, most of the case, it's the women, because I think they do about 80% of the post-harvest work on chickpeas. मिस पैनी बता रही हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो हमने काम किया है कि कैसे इस गैप को ब्रिज किया जा सकता है, ठीक है। उसमें ये जो सीड सिस्टम हमने प्लेस किया है विलेज सीड बैंक का, और कुछ कंपनीज़ मुख्तलिफ साइट्स पे हमने इन्वॉल्व की हैं जो कि अब सीड प्रोड्यूस कर रही हैं। पहले पाकिस्तान में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो कि दालों का बीज जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेल करे, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट में हमने मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया है। कुछ साइट जहाँ पे कंपनियाँ नहीं आ रही थी वहाँ पे हमने विलेज सीड बैंक्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं NRSP के ताउन से। क्लीनिंग और ग्रेडिंग, सीड क्लीनिंग और ग्रेडिंग का प्रोसेस है, उसके लिए पहले ख़वातीन काम करती थी, ठीक है। उससे वो डस्ट वगैरह, एलर्जी, वो सारी चीज़ें होती थी। अब सीड क्लीनर ग्रेडर हमने इस प्रोजेक्ट में वहाँ पे दिए हैं, जिससे कि वो प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया है और प्लस ख़वातीन का काम आसान हो गया है, कम हो गया है, और उनकी सेहत पे उसके जो असरात होते हैं उनको भी हमने कम करने में। इसी तरह जो बीज के मुख्तलिफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या बीज को इनाकुलम लगाना, एक बैक्टीरिया होता है वो बीज के साथ लगाते हैं, उससे वो क्या करता है कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ज़मीन में फ़िक्स करता है। वो पौधों के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होती है, उससे पौधे जो है ना वो सेहतमंद होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये अहम जुज़्व है खुराक का जो कि पौधे इस्तेमाल करते हैं। प्री एमर्जेंट हर्बिसाइड जो है जो कि उगाव से पहले उसको स्प्रे करते हैं, जिससे कि 40 दिन तक जड़ी बूटी जो है वो नहीं ग्रो करती और सिर्फ जो फसल है वो ग्रो करती है, उसको भी हमने इंट्रोड्यूस कराया है। इसी तरह स्टोरेज के हवाले से हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने काम किया है कि कैसे उसको बेहतर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंध से जो ख़वातीन आई हैं अभी हमने उनसे बात की है, पहले भी हमने उनसे सिंध में जाके भी बात की। आज उन्होंने दोबारा उस चीज़ को ऑथेंटिकेट किया है। दालों को स्टोर करने के लिए पारा इस्तेमाल करती है, मरकरी, जो कि कैंसर जो है वो कॉज करती है। हमने इस प्रोजेक्ट में हर्मेटिक बैग जो है, स्टोरेज बैग्स, वो हमने इनको जो है ना वो दिए हैं, उसका इस्तेमाल करने का तरीका बताया, जिससे कि ग्रेन भी स्टोर अच्छे होंगे, ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर किए जा सकते हैं अच्छे से, प्लस उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना इनकी सेहत पे नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट की कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जो मिस पैनी ने आपको बताई हैं। थैंक यू पैनी ह्यूस्टन। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वर्कशॉप में सिंध से एक काश्तकार खातून भी तशरीफ़ लाई हुई है, तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? रुबीना खातून। अच्छा, आप सिंध के किस इलाके से आई हैं? लाड़काना ज़िला से, और मेरा गोठ है रावत खेड़ो। अच्छा, तो ये बताएं कि जो खेती बाड़ी का काम है, फसलें काश्त करना, सब्जियां काश्त करना, ये आसान है या मुश्किल है? ये तो मुश्किल से करती हैं और फ़ायदा पाते हैं। इदारे से हासिली चने मिलते, उसको भी हमने बार बार उसको मदद करती थी, फिर उसने हमको फल दिया और हमने भी खाया और बीज भी रखा, हाँ, और दालें भी खाएं और दूसरे को भी सिखाएं। अच्छा, ये जो आप दालें काश्त करती हैं, चना काश्त करें, कितनी पैदावार है एक एकड़ में आ जाती है? एक एकड़ में 12 और 13 मन आती है। तो उसकी आपको कीमत भी अच्छी मिलती है, आसानी से बिक जाता है? जी सर। और ताज़गी रहती है तो उसकी कीमत घट होती है। अच्छा। और बीज की मुंद में उसकी कीमत बड़ी होती है। अच्छा, तो कि जो दाल है ये मार्केट में सस्ती में बिक जाती है, आपके अखराजात जो फसल पर होते हैं जी वो पूरे हो जाते हैं और आपकी कुछ बचत भी हो जाती है? नहीं सर, दाल रहती है तो फिर हमसे वो घट अग से वो बेचते हैं। अच्छा। आई और सो ख़त्म होती है फिर हमसे देते हैं और महंगी देते हैं न। मेरा फसल रहता है फिर वो घट रेट से बेचता है। आई उसकी मेरे पास फसल नहीं है तो बेचारे से बहुत महंगी देती हैं, बहुत महंगी मेरे से। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन जो है ना
मुलाजमें भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो आप खेती बाड़ी करती हैं। जी हाँ। तो क्या आप क्या कहती हैं जो आपकी बहनें हैं, दीगर और ख़वातीन हैं, क्या कहती हैं उनके लिए काश्तकारी अच्छा काम है या मुश्किल काम है, वो करें या ना? काम करेगा तो फ़ायदा पाएगा, फ़ायदा पाएगा। उसको मैं सिखाती हूँ, अम्मी ऐसा ऐसा काम करो, तो फिर हमने फ़ायदा उठाएगा। वो सारे बेटियों से बुलाकर उसको मैं सिखाती हूँ, आओ तो खेती का काम करूँ, तो फिर उसको असली फ़ायदा कमाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सही, शुक्रिया।